हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, भोजन संग्रह के कारण पाए जाने वाले मूसलाजड़ के 3 रूपांतरणों के प्रकारों के नाम एवं उदाहरण लिखिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मूल के रूपांतरण। तो लिखते हैं मूल के रूपांतरण। तो मूल के रूपांतरण से तात्पर्य होता है जब मूल जब मूल अपने मुख्य कार्य कार्य के अलावा के अलावा अन्य कार्य के अलावा अन्य कार्य के लिए के लिए विशिष्टीकृत के लिए विशिष्टीकृत हो जाती है हो जाती है तो इसे तो इसे मूल का रूपांतरण कहते हैं। तो इसे मूल का रूपांतरण रूपांतरण कहते हैं। और ऐसी मूल जो है इसे रूपांतरित मूल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें भोजन संग्रहण के कारण पाए जाने वाले मूसलाजड़ के 3 रूपांतरणों के प्रकारों के नाम एवं उदाहरण के बारे में पूछा गया है। तो हम यहाँ लिखते हैं मूसलाजड़ के रूपांतरण। तो लिखते हैं रूपांतरण। और ये रूपांतरण जो है ये भोजन संग्रहण के कारण होते हैं। तो हम लिखेंगे भोजन संग्रहण के लिए मूसलाजड़ जो है यह रूपांतरित होती है। और इसे मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार के यहाँ पर हम रूपांतरण लिखेंगे भोजन संग्रहण के आधार पर। तो इनकी जो आकृति है वह बदल जाती है। तो यहाँ लिखते हैं ये है आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार हैं इसके। पहला हो जाता है शंकु रूपी जड़ कह सकते हैं या मूल कह सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास तर्कु रूपी जड़। और तीसरा होगा हमारे पास यहाँ पर कुंभी रूपी। तो लिखते हैं कुंभी रूपी जड़। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये मूसलाजड़ जो है भोजन संग्रहण के कारण फूल जाती है। और उनकी आकृतियां जो है ये अलग अलग हो जाती हैं, जैसे कि शंकु रूपी हो जाती है, तर्कु रूपी और कुंभी रूपी हो जाती है। तो शंकु रूपी जड़ का उदाहरण हम यहाँ लिखेंगे गाजर। गाजर जो है ये शंकुनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है। और तर्कु रूपी जड़ जो है इसका उदाहरण हमारे पास होगा मूली। तो लिखते हैं मूली इसका उदाहरण है। और कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण हमारे पास रहेगा शलजम। तो लिखते हैं शलजम इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है भोजन संग्रहण के कारण पाए जाने वाले मूसलाजड़ के 3 रूपांतरणों के प्रकारों के नाम एवं उदाहरण लिखिए। तो मूसलाजड़ के भोजन संग्रहण के लिए रूपांतरण जो है ये पाए जाते हैं। आकृति के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है, जैसे कि ये है, इनके नाम है शंकु रूपी जड़, तर्कु रूपी जड़ और कुंभी रूपी जड़। और इनके उदाहरण रहेंगे हमारे पास। शंकु रूपी जड़ का उदाहरण है गाजर, तर्कु रूपी जड़ का उदाहरण रहता है मूली और कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है हमारे पास शलजम। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।